Hello everyone. In our previous lecture and blog, we discussed literary criticism and how early thinkers like Aristotle and Plato tried to understand literature through philosophy, morality, and society. However, in the early 20th century, a completely new approach emerged, formalism, also known as Russian formalism. This approach asks readers to move away from the author's life and historical background and focus entirely on the text itself. In today's lecture, we will understand what is formalism, how it started, and why it is important for students of English literature. So, first of all, we are going to discuss about what is formalism. Formalism is studying a text by focusing only on the writing itself, separate from the author's life or social background. फॉर्मलिज्म एक ऐसा लिटरेरी अप्रोच है जो कहता है कि जब हम किसी पोएम, नोवेल या स्टोरी को पढ़ें तो हमें सबसे पहले टेक्स्ट पर फोकस करना चाहिए, ना कि राइटर की पर्सनल लाइफ पर, ना कि उस समय के हिस्ट्री पर। फॉर्मलिज्म का मानना है कि एक लिटरेरी टेक्स्ट अपने आप में पूरा होता है और उसका मीनिंग उसके लैंग्वेज, स्ट्रक्चर और स्टाइल से निकलता है। वर्ड ओरिजिन. The word formalism comes from the Latin word forma, which simply means shape or structure. Formalism word आया है लैटिन वर्ड से forma, इसका मतलब होता है shape, structure. इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि फॉर्मलिज्म में हम टेक्स्ट के फॉर्म को पढ़ते हैं, जैसे लैंग्वेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इमेजरी, लिटरेरी डिवाइसेस। हाउ डिड फॉर्मलिज्म स्टार्ट? फॉर्मलिज्म की शुरुआत 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में रसिया में हुआ। कुछ स्कॉलर्स को लगा कि लिटरेचर को बहुत ज़्यादा बायोग्राफी और हिस्ट्री के थ्रू पढ़ा जा रहा है, इसलिए विक्टर स्लोव्स्की और रोमन जैकोब्सन ने कहा लिटरेचर को लिटरेचर की तरह पढ़ो। उनका फोकस था लिटरेरीनेस पर, यानी वो लैंग्वेज जो आर्टिस्टिक यूज हो, जो लिटरेचर को नॉर्मल लैंग्वेज से अलग बनाता हो। 3 की कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मलिज्म. सबसे पहला, डीफेमिलियराइजेशन. हम रोज कई चीज़ों को देखते हैं, इसलिए उन्हें नोटिस करना बंद कर देते हैं। राइटर्स जब कॉमन चीज़ को थोड़ा अलग, थोड़ा स्ट्रेंज लैंग्वेज में लिखता है तो रीडर दोबारा उस चीज़ पर ध्यान देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं नॉर्मली कहूँ द क्लॉक वॉज टिकिंग तो आप ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर मैं फॉर्मलिस्ट स्टाइल में कहूँ अ स्मॉल आयरन हार्ट वॉज बीटिंग अगेंस्ट द वॉल तो आप ध्यान देंगे कि कैसे एक आयरन हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, वो भी एक दीवार के अगेंस्ट। तो ऐसा ही करते हैं राइटर्स, नॉर्मल चीज़ों को इस तरीके से घुमा के पोइटिक स्टाइल में कहते हैं कि आपका अटेंशन वो जो है सीख कर सके। इस कॉन्सेप्ट को दिया था विक्टर स्लोव्स्की ने और ये यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसे याद रखें। अब दूसरा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फैब्यूला, इवेंट्स का नेचुरल ऑर्डर, जैसे कि टेक 1, टेक 2, टेक 3, इस तरीके से वो एक ऑर्डर में इवेंट्स को करेक्ट करते थे। दूसरा है स्यूजे, राइटर का बताने का तरीका, जिसे हम प्लॉट कहते हैं, जिसे एरिस्टोटल ने डेवलप किया था, आपको याद होगा। हाँ, तो फॉर्मलिज्म के लिए स्टोरी से ज़्यादा प्रेजेंटेशन स्टाइल मैटर करता है। तीसरा, फॉर्म ओवर कंटेंट. फॉर्मलिस्ट का मानना था हाउ यू से इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से, मतलब आप जो कह रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप किस तरीके से कह रहे हैं, किस तरह कह रहे हैं, जैसे मेटाफॉर, रेम, इमेजरी, रिपीटेशन, ये चीज़ें मायने रखती है, टेक्स्ट को मीनिंगफुल बनाती है ये चीज़ें। हाउ टू एनालाइज अ टेक्स्ट. जब आप फॉर्मलिस्ट अप्रोच से टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप फोकस करेंगे लैंग्वेज पर, इमेजरी और सिंबल्स पर, स्ट्रक्चर पर, और आप इग्नोर करेंगे ऑथर की लाइफ को, पॉलिटिक्स को, उससे जुड़े हिस्ट्री को, यानी टेक्स्ट ही सेंटर में होगा। वाई फॉर्मलिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स.
फॉर्मलिज्म स्टूडेंट्स के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डिसिप्लिन रीडिंग सिखाता है, क्लोज रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, एग्ज़ाम आंसर क्लियर स्ट्रक्चर्ड और हो जाते हैं इससे। इसी वजह से मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मेटाफर, सिमाइल, आयरनी, पैराडॉक्स जैसे लिटरेरी टर्म्स को इजी एक्सप्लेनेशन के साथ समझाती हूँ, शायरी के साथ कनेक्ट करके, ताकि आप नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट कर सके अपने लिटरेचर को और ये आपको आसान लगे, आप इसे समझ पाएँ। क्योंकि अगर आप लिटरेचर को समझेंगे नहीं ना, तो आप सिर्फ उसे रटिएगा और उससे आपको बेनिफिट नहीं होगा। इन फ्यूचर अगर आप प्रोफेसर बनते हैं और आप यही फील्ड में चलते हैं तो आपको लिटरेचर को समझाना पड़ेगा। तो जब आप स्टडिंग मोड पे है तो इस फेज़ में आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही आपका काम आएगा। ज्ञान काम आता है, नॉलेज काम आती है, डिग्री तो रखा रह जाता है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, चीज़ों को समझना शुरू करें। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को लिटरेचर मुश्किल इसलिए नहीं लगता कि क्योंकि आइडिया टफ होते हैं, बल्कि इसलिए लगता है क्योंकि वो टेक्स्ट को क्लोज रीडिंग के साथ पढ़ना नहीं चाहते। वो बस चाहते हैं नॉर्मली मुझे नोट्स मिल जाए, मैं आंसर राइटिंग कर दूँ एग्ज़ाम में। बट द थिंग इज़, आंसर राइटिंग करना, एग्ज़ाम निकालना, ये डील नहीं है। डील ये है कि आपको लाइफ में डील करना है। आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशंस आपके अंदर दिखनी चाहिए। जब आप पढ़ाइए किसी को या किसी से बात कीजिए तो लगना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं। इसीलिए पढ़ाई को सिर्फ पढ़ाई की तरह मत पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि ये आपके लाइफ को सेव करे। हमारे पहले वीडियोस में भी हमने यही बात किया था लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे, कि किस तरीके से पढ़ाई जो है आपको सेव करता है। फॉर्मलिज्म शुरू में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन लिटरेचर को समझने के लिए ये बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपको प्रॉपर नोट्स, सिंपल एक्सप्लेनेशन, एग्ज़ाम फ्रेंडली नोट्स चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेरा ब्लॉग पढ़ें। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे ज़रूर पढ़ें, उससे और अच्छे से जानकारी हासिल करें और फिर अपना नोट्स ऐसे बनाएं कि आपका नोट्स सबसे अलग हो। और हमेशा याद रखें, लिटरेचर इज़ एन इमोशन नॉट अ बर्डन, इट इज़ एन आर्ट ऑफ वर्ड्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग।